पता नहीं मेरी बीबी को क्या हो गया। कितने डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई भी इसको सही नहीं कर पा रहे हैं। अरे बेटा, हेमा से बोल के अपनी माँ के लिए एक कप चाय बना दे। हाँ पापा, मैं बोल देता हूँ। अरे हेमा। हाँ बोलिए, क्या हो गया? अरे वो मैं क्या कह रहा था कि माँ के लिए एक कप चाय बना दो। अरे क्या हो गया, चाय बना दो ना। माँ जी, अगर इतनी चाय पियेंगी, ऊपर से इनकी इतनी तबीयत खराब है, उनकी तबीयत और नहीं खराब हो जाएगी? खाना तो खाती नहीं है, बस चाय पीती है। अरे मरना चाह रही हैं क्या? बस दिन भर उनको चाय चाहिए, चाय के अलावा कुछ नहीं उनकी घुसता है। अरे खाना तो चाहता ही नहीं है। जब देखो दिन भर मुझे और भी काम रहते हैं, बस चाय चाय चाय। अरे चाय कितनी नुकसान करती है। ऐसी हालत में तो उनको डॉक्टर के हिसाब से चीज़ें खानी पीनी चाहिए, लेकिन नहीं। अरे तू क्यों परेशान हो रही है? अगर चाय बोला है ना तो एक कप बना दे, तेरा क्या जाता है। माँ जी ने ना परेशान करने का नया तरीका ढूंढ लिया है, बस दिन भर चाय चाय चाय। अरे इतने बीमार पड़ी है बिस्तर पे, तब भी चाय नहीं छूट रही उनकी। उनको कुछ हो गया मुझे मत कहना। अरे अब वो जिद की है तो दे दो ना, और वैसे ही कुछ हो जाएगा तो तुमको कौन क्या कहेगा। इंसान की आदत थोड़ी ना छूटेगी। अब उनकी आदत है चाय पीने की, तो तुम क्यों अपने ऊपर ले रही हो? तुम्हारा काम है बना के देना, होना ना होना वो उनके ऊपर है। अब जाओ भी बना के दे दो, तुम्हें तो अपना काम करना है। हाँ हाँ, जा रही हूँ। ये हेमा भी ना। अरे काजल, क्या कर रही हो? कुछ नहीं जी, बस आपको पता है ना कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, बस उसी की तैयारियां कर रही हूँ। सोच रही थी एक लिस्ट बना लूँ क्या क्या सामान खरीदना है। वैसे तो रिजर्वेशन तो हम लोग का हो ही गया है, बस कुछ कपड़े खरीदने हैं। आप लोग को कहाँ इतनी शॉपिंग करनी रहती है, हम लोग के पास तो कितना सारा सामान रहता है। और मैंने सोचा लिस्ट बना के अपनी फ्रेंड को बुला लेती हूँ, उसके साथ चली जाती हूँ। आपके पास तो टाइम ही नहीं है, अभी तो आपको ऑफिस जाना होगा। आप बताइए, कोई काम था क्या? अरे हाँ यार, तुझसे एक बात कहनी थी। घर से पापा जी का कॉल आया था। क्यों? उनका फ़ोन क्यों आया था? क्या काम पड़ गया? उनकी देखभाल करने के लिए तो देरानी जी तो है ये, और हम लोग की ज़रूरत ही क्या है? अरे नहीं यार, माँ बहुत बीमार है, तो पापा का फ़ोन आया था कि बेटा आ जाओ, और मम्मी की हालत बहुत ख़राब है और याद कर रही हैं हम लोगों को। इतने लोग हैं वहाँ देखने वाले, और हम लोग की क्या ज़रूरत है? वैसे भी हम लोग को तो घूमने जाना है, और चीकू का तो स्कूल भी है। देखिए रमेश जी, मैं तो नहीं जाऊँगी। एक काम करिए, आप चली जाइए, मैं चीकू को छोड़ के तो नहीं जाऊँगी। और चीकू वहाँ जाएगा तो उसकी पढ़ाई का कितना लॉस होगा, और मुझे तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। आप जाके माँ जी से मिलाइए, मैं आपको नहीं मना कर रही हूँ। अरे यार, चीकू की चिंता क्यों कर रही है तू? तेरा मैका तो बगल में ही है। एक काम कर, चीकू को अपने मैके में छोड़ देना, तेरी माँ संभाल लेगी। और वैसे भी जब तेरी भाभी मैके जाती है, तेरे घर में कोई नहीं रहता है, तो अपनी बेटी तेरे पास छोड़ देती है, संभाल लेती है। तो वैसे ही तेरे बेटे को भी तेरी भाभी तेरी मम्मी संभाल नहीं पाएंगी क्या? और एक दूसरे की तो मदद लोग करते ही है ना। और कितने दिन की बात ही है, 3-4 दिन रुकेंगे फिर चले आएंगे। क्यों परेशान हो रही है? उसके बाद घूमने भी चलेंगे। अरे छोटी मोटी बीमारी होगी, आप देखाते ना। और वैसे भी पापा तो परेशान हो जाते हैं। अरे कौन सी बहुत बड़ी बीमारी हो गई है? अरे नहीं, माँ की बहुत तबीयत खराब है, और कुछ हो गया तो समाज और रिश्तेदार क्या बोलेंगे। मैं उनका बेटा हूँ और दूर रह रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या देखने ना जाऊँ? बस एक बार देख आता हूँ। और तू तो जानती है ना, अगर नहीं जाऊँगा तो कितनी बदनामी होगी हम लोगों की। यार जाना तो पड़ेगा ही। तो एक काम कर, तू तैयारी कर ले और फिर हम लोग कोई ना कोई बहाना बना के चले आएंगे। तू परेशान क्यों हो रही है? और अगर वहाँ पापा जी ने रुकने के लिए बोल दिया तो हम लोग क्या करेंगे? इतने दिन तो मैं वहाँ नहीं रुक पाऊंगी, और मुझे वहाँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरे तू चिंता क्यों कर रही है? तुझे वहाँ रुकने के लिए कोई नहीं बोलेगा, और मेरी नौकरी भी तो है। मैं कोई ना कोई बहाना बना के चला आऊँगा तुझे लेकर। तू परेशान क्यों हो रही है? और वैसे भी मेरा छोटा भाई तो है ना देखने के लिए। बस इतने लोगों की ज़रूरत ही क्या है? एक बार मिलाऊँ, नहीं तो कहने के लिए हो जाएगा कि बेटा आया नहीं माँ को देखने। ज़्यादा बीमार है इसलिए पापा बुला रहे हैं, नहीं तो मैं जाता ही ना। 3-4 दिन की बात है काजल, इतना क्या सोचना, चलना। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप तो जानते हैं ना पापा कैसे हैं। अरे बुढ़ापे में तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। ये पापा जी भी ना फालतू में परेशान होते रहते हैं, लेकिन इतना आप कह रहे हो तो चलते हैं। लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ 3-4 दिन से ज़्यादा मैं वहाँ नहीं रुकने वाली। अरे यार, मुझ पे भरोसा नहीं है? अरे तू क्यों परेशान हो रही है? जब छोटा भाई देखने के लिए है और प्रिया भी है, तो हम लोग वहाँ रुक के करेंगे क्या? बस पापा के कहने पे माँ से मिलाता हूँ। भगवान ना करे कुछ हो गया माँ को, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? और फिर हम लोग को ही सब वो बोलेंगे कि तेरा बड़ा बेटा नहीं आया, बड़ी बहू नहीं आई, इसीलिए चल फॉर्मेलिटी कराते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलती हूँ। पहले मैं एक काम करिए, आप चीकू को मेरे घर छोड़ाइए, और मैं मम्मी को बता देती हूँ। हे भगवान, मेरी बीबी को सही कर दे। सब जगह दिखाने के बावजूद भी इसको आराम नहीं मिल रहा है। सुधा, सुधा, कुछ खाने के लिए ले आऊँ क्या तेरे लिए? नहीं जी, कुछ मन नहीं कर रहा, बस यही कर रहा है कि सोते ही रहूं, कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा। आप एक काम करिए ना, मुझे
किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए। अरे क्या करूं, यहाँ का जो सबसे अच्छे डॉक्टर है उसी को ही दिखवाया है। अब तू तो जानती है छोटे मोटे शहरों में अच्छे डॉक्टर कहाँ ही मिलते हैं। कोई बड़ा शहर हो तो वहाँ डॉक्टर मिल भी जाएंगे। डॉक्टर ने दवा तो दी है लेकिन तुझे आराम ही नहीं मिल रहा है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है तेरी। एक काम कर, मैं तेरे लिए कुछ ले आता हूँ खाने के लिए, थोड़ा बहुत तो खा ले। तू तो खाना भी नहीं खा रही है, ऐसे तो तू और कमज़ोर होती जाएगी। पापा, अरे बेटा तू आ गया। अब देखना तेरी माँ जल्दी सही हो जाएगी। सुधा देख, तेरा बेटा आया है और बहू भी आई है। अरे रमेश बेटा, तू आ गया। हाँ हाँ माँ, और तेरी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो बिल्कुल भी नहीं ठीक है। अब तू आ गया है ना तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। और बहू तू कैसी है? मम्मी जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो जाओगी, देख लेना। अरे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे, आप सही हो जाओगी। पापा, माँ को अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या आपने? मुझे तो लग रहा है माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अरे बेटा क्या ही बताऊँ, अब तो तू जानता ही इस शहर के बारे में, और डॉक्टर भी अच्छे नहीं हैं। किसी के कहने पे एक डॉक्टर को दिखाया है मैंने। अब इस शहर के जो सबसे अच्छे डॉक्टर उनको दिखाया, लेकिन उनकी दवा तो बिल्कुल भी आराम नहीं कर रही है। और तू तो, और तेरा छोटा भाई, वो बेचारा सुबह चला जाता है, शाम में आता है, उसके पास भी टाइम नहीं रहता। बेटा मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। तेरी माँ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, कितनी दवा करा डाली, मुझे तो डर लग रहा है। अरे पापा आप भी फालतू में परेशान हो रहे हैं। माँ ठीक हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगता है दवा आराम होने में, और माँ खाती पीती रहे दवा के साथ। और अगर खाएगी नहीं तो शरीर और डाउन होता जाएगा। अब तू आ गया है ना, सब सही हो जाएगा। बेटा तुमसे एक बात कहूँ, तू इतने बड़े शहर में रहता है, नौकरी करता है, और मैं सोच रहा था तू अपनी माँ को अपने साथ लेते जा और थोड़े दिन वहाँ रहेगी, अच्छे डॉक्टर को दिखा देगा तो हो सकता है तेरी माँ जल्दी सही हो जाए। छोटे मोटे शहरों में डॉक्टर कहाँ अच्छे होते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसकी बीवी भी को बुखार आया था और इन्हीं डॉक्टर से इलाज चला था, बट लेकिन जो है डॉक्टर ने सही इलाज नहीं किया, बेचारी वो मर गई। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ इसके साथ हो, इसीलिए तू अपने साथ शहर ले जा। अरे बड़े शहर में डॉक्टर जल्दी सही कर देते हैं, और यहाँ तो तू देख रहा है कितना पैसा लगा डाला। और अब बेटा तुझी से उम्मीद है, तू जाके दिखा दे। तेरे भाई ने बहुत किया है बेचारा, वो भी तो क्या करे, जहाँ जिसने कहा वहाँ हम लोग ले गए, लेकिन तेरी माँ सही नहीं हो रही है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, तू अपने साथ लेते जा। पर पापा वहाँ माँ को मैं कैसे ले जाऊँगा, मैं तो नौकरी पे चला जाता हूँ, और फिर काजल बच्चा संभालती है, माँ की देखभाल कौन करेगा। अरे तू क्यों परेशान हो रहा है, मैं चलूँगा, और बस एक बार अच्छे डॉक्टर को दिखा दे, मैं भी संतुष्ट हो जाऊँगा। यहाँ तो तू देख रहा है तेरी माँ कैसी हो गई है, बिल्कुल पड़ी हुई है, ऐसे जैसे लगता है इसके अंदर जान ही नहीं बची है। ठीक है पापा, मैं सोचता हूँ। चलो अच्छा हुआ जो भैया भाभी आ गए। अरे मैं तो कह रही थी कि मम्मी पापा को उनके साथ भेज दो, इतने बड़े शहर में रहते हैं, डॉक्टर भी होंगे, उनका इलाज वहीं से करवा लेते हैं। एक बार आप बात करिएगा भैया जी से कि जो है माँ जी को अपने साथ ले जाएं, वहीं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे तो माँ जी सही हो जाएंगी। हाँ यार तू एकदम सही कह रही है, मुझे तो लग रहा है भैया अपने साथ मम्मी को ले जाएंगे। और ठीक ही है ना, हम लोग ने कितने डॉक्टर को देखा है, कितनी सेवा की, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। और हम लोग ने तो कितना संभाला है, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रही हैं और ऐसे ही पड़ी हैं बिस्तर पे। भगवान ना करे कल को कुछ हो गया, इसलिए मैं कह रही हूँ भैया से बात करके माँ जी को अपने साथ लेते जाए शहर। हम आप क्या कर पाएंगे, आपकी छोटी मोटी नौकरी है, आप सुबह नौकरी पे चले जाते हो और आपके पास तो टाइम भी नहीं रहता है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर या किसी अच्छे शहर में ले जाके दिखा दो। जब भैया अच्छे शहर में रहते हैं तो क्यों ना वहीं दिखा दें। अरे हाँ हाँ मुझे पता है, भैया अपने साथ माँ को ले जाएंगे। चलो अच्छा ही होगा कि माँ चली जाएगी और वहाँ से ठीक होके आ जाएगी। चलो अच्छा ही हुआ, अब भाभी आ गई हैं, माँ जी को अपने साथ ले जाएंगी। मैं तो सोच रही हूँ 1-2 महीना अपने साथ रखेंगी, माँ ठीक हो जाएगी। अरे भाभी कैसी हैं आप? अरे हिमा कम से कम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देती तो माँ जी की ऐसी हालत मुझे तो लगता है कि देवर जी ने माँ जी को अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया है, तभी माँ जी की ऐसी हालत है। ये कैसी बात कर रही हैं भाभी आप? आपको क्या लगता है कि पंकज ने अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया है? हम लोग ने कहाँ कहाँ नहीं दिखाया है। अरे आपको लगता है तो अपने साथ ले जाइए ना माँ जी को। और वैसे भी आप तो बड़े शहर में रहती हो, वहाँ डॉक्टर भी अच्छे होंगे, और पंकज जी से जितना हो पाया उन्होंने किया। अब आप आ गई ना तो अपनी जिम्मेदारी निभा लो। अरे आप कब चल रहे हैं? हम लोग को वापस भी तो चलना है, और माँ जी की तबीयत तो ऐसी ही लगी रहेगी, मुझे तो लगता है कि धीरे धीरे सही होगी, एज भी तो हो रही है। अरे काजल क्या बताऊँ, अरे पापा कह रहे हैं कि माँ को अपने साथ लेती जा और वहाँ जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। अब मैं क्या करूँ? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे पता था यहाँ आते ही कोई ना कोई ड्रामा चालू कर देंगे ससुर जी, लेकिन मैं नहीं ले जाऊंगी वहाँ पे। अरे यहाँ क्या डॉक्टर नहीं है,
और वहाँ अगर ले गए तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी। मुझे तो अपने बेटे को भी देखना रहता है, और आप तो ऑफिस चले जाओगे, उनकी देखरेख कौन करेगा? भाई मना कर दीजिए आप सीधी सीधी कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा। पर काजल कैसे मना कर दूँ? अरे माँ बीमार है, और अगर मैं मना करूँगा तो पापा को बुरा लगेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको हर हालत में मना करना पड़ेगा। अगर माँ जी हम लोग के साथ चलेंगी तो हम लोग तो घूमने जा रहे हैं, वो भी कैंसिल हो जाएगा। अरे देवर जी तो हैं, संभाल रहे हैं माँ जी को, अब हम लोग क्या देख लेंगे। और रही पैसे की बात, तो हर महीने पैसे हम लोग भिजवा दिया करेंगे। आपको मना करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि माँ जी हम लोग के साथ चलें, और यहीं कहीं आसपास किसी अच्छे डॉक्टर को अपने भाई से बोल के दिखवा दीजिए। आप ही सोचिए, इतने साल बाद तो हम लोग जा रहे हैं, और अगर नहीं गए तो कितना पैसा बर्बाद होगा आपका। और माँ जी तो कब से बीमार है, अगर इनको कुछ होना होता तो हो गया होता। अरे ये ऐसे ही चलेंगी, और वैसे भी बुढ़ापे में तो इतना सब लगा रहता है, छोटी मोटी बीमारियाँ। अगर इतनी छोटी मोटी बीमारी को लेके हम लोग अपना प्लान कैंसिल कर देंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, सीधे सीधे आप मना कर दीजिए पापा जी को कि हम लोग के साथ माँ जी नहीं जाएंगी। और एक बेटा बहू तो इनके यहाँ है। हाँ यार, तू सही कह रही है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि हम लोग ने तो घूमने का प्लान कर रखा है। चलो, मैं पापा जी से कोई ना कोई बहाना बना दूंगा। और वैसे भी तू मत बोलना, मैं कोई ना कोई ज़रूर बहाना बनाऊंगा। और तू परेशान ना हो, हम लोग ने जो सोचा है वही करूंगा। मैं कोई ना कोई बहाना ज़रूर बनाऊंगा और फिर मना कर दूंगा। और अगर सीधे सीधे मना करूंगा तो फिर पापा को बुरा लग जाएगा। वो आप देख लीजिए आपको कैसे मना करना है। पापा, हम लोग जा रहे हैं। अरे बेटा, तुमने बताया नहीं, और तुम लोग ने पैकिंग भी कर ली। अरे रुको, मैं एक काम करता हूँ, छोटी बहू से बोल के तेरी मम्मी की पैकिंग करवा देता हूँ। बस तू आधा घंटा रुक जा। अरे उठो जल्दी से, तेरी पैकिंग करवा देता हूँ, और चलना है हम लोग को बेटे के साथ। अरे बेटा, थोड़ा देर पहले बता देता तो हम लोग भी पैकिंग कर लेते। अरे पापा, वो क्या है ना, मैं मम्मी को अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसीलिए नहीं मैंने बोला। अरे पापा, वो क्या है ना, देखो मैं तो घर पे रहता नहीं हूँ, और रही काजल की बात, घर में एक छोटा बच्चा है, उसको संभालना पड़ता है, उसका स्कूल, और फिर माँ को कौन देखेगा। और यहाँ पे भी तो डॉक्टर है अच्छे। अरे बेटा, तू ये क्या कह रहा है? तेरी माँ बीमार है, अगर तू शहर में अच्छे डॉक्टर को दिखा देगा तो तेरी माँ सही हो जाएगी, और मैं भी तो साथ चल रहा हूँ, और मैं तेरी माँ की देख रेख पूरी करूँगा। तुम लोग को कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन पापा, हम लोग को बाहर घूमने भी जाना है, और ऐसे में फिर माँ को कौन देखेगा? पापा जी आप फालतू में परेशान हो रहे हैं, माँ जी को कुछ नहीं हुआ है, और देवर जी तो है ही ना, और हेमा भी है यहाँ देख रेख करने के लिए माँ जी की। और वहाँ कौन है, डॉक्टर तो हर जगह अच्छे होते हैं, और पैसे की टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए, हम लोग हर महीने इलाज का पैसा देते रहेंगे। वाह जेठानी जी वाह। रही पैसे की बात, अपना पैसा अपने पास रखिए। और रही घूमने की बात, अरे माँ जी को दिखाना है, आप घूमने की बात कर रही हो, आप अपना घूमना। वाह जेठानी जी वाह, क्या तरीका निकाला है। ये पैसे की दोस्त अपने पास रखिए। और हाँ, मेरा पति भी तो कमाने जाता है, दिन भर यहाँ माँ जी की सेवा कौन करेगा। आप लोग तो 3 दिन के लिए आए फिर चले जा रहे हो। अरे माँ जी को अपने साथ ले जाते तो क्या ही अर्थ था। घूमने तो आप बाद में भी जा सकते हो, ऐसी क्या आफत आ पड़ी है कि माँ जी से बढ़कर आपका घूमना हो गया। और भैया आप तो इस घर के बड़े बेटे हो, आपकी भी तो माँ है, ऐसा तो है नहीं कि पराई है, आपको इन्होंने जन्म दिया है। अरे आपको तो सोचना चाहिए। बहुत हो गया है माँ, मैं तो पैसे दे रही हूँ ना। अरे इस घर के बेटे हैं, इनका फर्ज है तो माँ के इलाज के लिए पैसे हर महीने देंगे, और तुमको तो सिर्फ दिखवाने जाना है, तो तुमको क्या टेंशन हो रही है। और कौन सा, तुम तो घर में रहती हो। और देवर जी कौन सी बहुत बड़ी नौकरी करते हैं, माँ जी का सही इलाज करा देंगे तो क्या ही दिक्कत है, और पैसे हम लोग देंगे। और वैसे भी मैं अपना घूमने का प्लान कैंसिल नहीं कर सकती हूँ। बस करिए जेठानी जी, आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी, आप तो मुँह दिखाने आई थी सिर्फ। आपकी सास बीमार पड़ी है, आपको घूमने की पड़ी है। बस करो, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बस करो तुम दोनों, ये लड़ाई बंद करो। और मेरी बीबी कहीं नहीं जाएगी, यही रह के मैं अपनी बीबी का इलाज करूँगा। तुम दोनों बहुएं हो, आपस में ही लड़ाई कर रही हो। पापा जी बुरा मत मानिएगा, आप हमेशा हमको ही बोलते हैं ना कि कैसी बहू है। देख लिया ना आपने अपनी बड़ी बहू को, कैसी बड़ी बहू है, सेवा भी नहीं की, 3 दिन के लिए आई और अब जा रही है। अरे कम से कम माँ जी को तो अपने साथ ले जाती, इलाज करा देती। पापा सॉरी, आप समझिए, मैं माँ को अपने साथ नहीं ले जा सकता। वहाँ पे माँ की देख रेख करने के लिए कोई नहीं है, और अगर इस बार माँ नहीं सही होगी तो मैं अगली बार जरूर ले जाऊँगा। बड़े भैया बुरा मत मानिएगा, आप अगली बार माँ की बात बोल रहे हैं, और हो सकता है अगली बार तो माँ जी आपको मिले भी ना। अरे जब इस बार नहीं ले जा सकते हैं तो अगली बार क्या ले जाएंगे। आप तो बस अपनी बीबी के इशारे पे ही चलते हैं। बस करो हेमा, क्या बोले जा रही हो अनाप शनाप, थोड़ी सी तो लिहाज कर लो। पापा जी मैं एकदम सही बोल रही हूँ,
अरे ऐसी क्या इमरजेंसी है कि माँ जी को अपने साथ नहीं ले जा सकते? बड़े शहर में रहते हैं, बड़ी नौकरी करते हैं। हम लोग तो माँ जी का इलाज करा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं है। और अगर अपने साथ ले जाके माँ जी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे तो माँ जी सही हो जाएंगी। अरे माँ जी को कुछ नहीं होने वाला। और बुढ़ापे में छोटी मोटी बीमारियाँ तो लगी रहती हैं, देख लेना, माँ जी को कुछ नहीं होगा। और पापा जी आप परेशान न होइए, अगली बार मैं आऊँगी तो माँ जी को पक्का ले जाऊँगी और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लूँगी। बेटा मैं हाथ जोड़ा हूँ और पैर पड़ रहा हूँ, तू अपनी बीवी को लेके चला जा। एकदम सही कह रहा है, तेरी माँ को कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस नाटक है। और हम अपनी बीवी का इलाज यहीं करा लेंगे। देख लिया ना पापा जी, आपने अपनी बड़ी बहू को, आप तो हमेशा मुझे ही कहते हो, लेकिन आपकी बड़ी बहू ना तो सेवा करने के लिए, ना तो देख रेख करने के लिए, और ऊपर से आप हमेशा मुझको ही गलत बोलते हो। अरे तू बिल्कुल परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुझको कुछ नहीं होने पाएगा और मैं तुझको कुछ होने भी नहीं दूंगा। काश हमारी भी बेटी होती, कम से कम हमारी सेवा तो करती। और ये नालायक बेटे, माँ बिस्तर पे पड़ी है और ये लोग लड़ ही जा रहे हैं। अरे भैया आप लोग जा रहे हैं भाभी? मुझे लगा कि मम्मी पापा को आप अपने साथ ले जाएंगे माँ का इलाज कराने के लिए। अरे आप भी किससे बात कर रहे हैं, किसको रोक रहे हैं? क्यों, क्या हो गया? अरे आपके भैया भाभी, उनको तो माँ बाप की चिंता ही नहीं है, वो लोग तो घूमने जा रहे हैं और कह रहे हैं अब की जगह जब आऊँगा तब माँ को ले जाऊँगा। और इनको ये नहीं पता है इनकी माँ कितनी बीमार है। अरे ये लोग तो बस, इनको तो अपने पैसे की फिक्र है, बस अपने ऐश आराम की चिंता है, और माँ बाप से तो कोई मतलब ही नहीं है, और सारी जिम्मेदारी हम लोग पे थोप दी। अरे भैया मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मुझे तो लगा आप अपने साथ माँ को ले जाओगे और उनका अच्छे से इलाज करा दोगे। अरे मैं यहाँ छोटे मोटे शहर में रहता हूँ और माँ का इलाज भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। अरे कम से कम भैया आपको तो माँ के बारे में सोचना चाहिए। अरे देवर जी आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हम लोग हर महीने पैसे भेजेंगे माँ के इलाज के लिए, और वो वहाँ कौन से अच्छे डॉक्टर हैं, यहाँ भी तो अच्छे डॉक्टर हैं। आप लोग ने तो ढंग से दिखाया ही नहीं, और वैसे भी माँ जी को कोई बीमारी नहीं है, और माँ जी तो ऐसे ही बिस्तर पे लगी रहेंगी। इस चक्कर में क्या हम लोग घूमने ना जाएं? और मैं तो कब से सुनते आ रही हूँ, माँ जी बहुत बीमार है, माँ जी बहुत बीमार है, आज नहीं तो कल जाने वाली है। अरे जिसको जाना होगा वो चला ही जाएगा। बस करिए भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं लिहाज में, इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। नहीं तो क्या? भैया आप मेरा गुस्सा जानते हैं, इसलिए एक काम करिए, आप लोग जाइए और ऐश करिए, घूमिए, और मैं भी देखता हूँ, मुझे ही चिंता है तो आज से मैं भी जिम्मेदारी नहीं लूँगी। और जेठानी जी आप लोग खूब घूमिए, खूब एंजॉय करिए, और मैं आपको नहीं रोक रही हूँ, लेकिन हाँ हो सकता है यहाँ आने के बाद आपको माँ जी ना मिले। ओहो, तू तो ऐसे बोले ये जैसे लग रहा है बस तुझे ही माँ की चिंता है, इतनी होती तो उनकी सेवा ढंग से की होती। अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं उनके दवा के लिए पैसे भेजूंगा और बस तुझे तो दिखाने और उनकी थोड़ी सेवा ही तो करनी है। तू पैसे की टेंशन क्यों ले रहा है? वैसे भी तेरी इतनी कमाई नहीं है। हाँ हाँ क्यों नहीं, पैसे से सब हो जाता है, तो एक काम करिए अपने साथ ही ले जाइए। अरे चलो काजल, नहीं तो हम लोग को लेट हो जाएगा। हाँ हाँ चलिए। देख लिया ना मैं क्या कहती थी, मुझे तो लगा कि भैया भाभी अपने साथ मम्मी जी को ले जाएंगे और किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करा लेंगे, लेकिन ये लोग तो। खैर मुझे क्या, मेरी भी तो नौकरी है, अगर मैं एक दिन भी छुट्टी ले लूँगा तो तुझे तो पता है ना कि छोटी मोटी नौकरियाँ कितने खतरे में होती हैं, और मेरी तो इतनी आमदनी भी नहीं है। अरे बेटा तू आ गया, मैं क्या कह रहा था, तेरे मामा का फ़ोन आया था, वो किसी अच्छे डॉक्टर का नंबर बता रहे थे। बस यहाँ से दूसरे शहर जाना है, तो एक काम करना, तू ऑफिस में छुट्टी ले ले बेटा और चल के एक बार अपनी माँ का इलाज करवा दे, उन्हें भर्ती करवा दे, और सब देख रेख मैं कर लूँगा, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पापा जी आप अपने बड़े बेटे से कहते ना, और वैसे भी मैं सरकारी हॉस्पिटल में डाल सकता हूँ, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वहाँ ले जाऊँ माँ को दिखाऊँ, और आपको तो पता है ना मेरी नौकरी इतनी बड़ी नहीं है, अगर मैं 2 दिन 3 दिन की छुट्टी ले लूँगा तो फिर मेरी नौकरी छूट जाएगी, और मेरी इतनी आमदनी भी नहीं है। सॉरी पापा, मैं नहीं जा पाऊँगा, माँ जी का इलाज यहीं से होगा जहाँ से हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, उनको जो हॉस्पिटल से दिखा रहा हूँ वहीं माँ जी को भर्ती करवा देता हूँ। मुझे तो लगता है आप माँ जी को हॉस्पिटल में डाल देंगे, धीरे धीरे उनका डॉक्टर इलाज करेंगे, सही हो जाएंगी। आप फालतू में परेशान हो रहे पापा जी। अरे बेटा तू समझ नहीं रही है, तेरे मामा जी कह रहे थे छोटे शहर के डॉक्टर ऐसे ही होते हैं, और किसी बड़े शहर में दिखा देंगे तो तेरी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी, और मुझे भी पता है तू बहुत परेशान हो रहा है, और तुझे माँ को भी देखना है और अपनी नौकरी भी। बस बेटा एक बार छुट्टी ले ले और मेरे साथ चल चल। सॉरी पापा मैं नहीं जा पाऊँगा, और रही माँ जी की तो जहाँ दिखा रहा हूँ वहीं दिखा पाऊँगा। बिल्कुल सही किया आपने, आपकी ही नौकरी बेकार है। अरे अपने बड़े बेटे से बोले होते, वो तो ले जाने से इनकार कर दिया,
और आखिर में हम लोग को गलत बोला। माँ जी को कुछ नहीं होगा, और वैसे भी पापा तो फालतू में परेशान हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वैसे भी आज पूरा दिन बेकार ही हो गया। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। हे भगवान, काश मैं मर जाती ऐसा दिन देखने के लिए। भगवान ने मुझे क्यों रखा है? मेरे दोनों बेटे मुझे आज पूछ नहीं रहे हैं, और मेरा बड़ा बेटा मुझे ले जाने से इनकार कर दिया। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूँ ना, मैं तुझे अच्छी जगह दिखाऊंगा। नहीं जी, मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी। बुढ़ापे में पता चल गया कौन मेरा सगा और कौन मेरा पराया। किसी ने सही कहा है, दो दो बेटे होते हुए भी कोई नहीं साथ है। काश मेरी बेटी होती, आज कम से कम वो हम लोग का तो सहारा बनी होती। आप परेशान ना होइए, मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे दीदी, अरे जीजा जी, अरे गोलू तुम, मैं आपसे नाराज हूँ। अरे आपने क्यों नहीं बताया कि मेरी दीदी की इतनी तबीयत खराब है? अरे मैं पराया हूँ। मैं तो बाहर था, लेकिन आप एक बार घर पे फ़ोन करते तुरंत गाड़ी लेके आ जाता। और अरे कम से कम आपने मुझे इतना बेकार समझ लिया। नहीं गोलू, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगा मेरे दो दो बेटे हैं और इलाज करा लेंगे, और मुझे लगा कि जो है तेरी बहन सही हो जाएगी। लेकिन देखना यहाँ कितना इलाज करा है, लेकिन बिल्कुल भी उसको आराम नहीं मिला। तो एक बार मुझे बताना था ना। अरे मैं सब काम छोड़ के चला आता। अरे आप लोग बिना, और मुझे पता है इनको कहाँ दिखाना है। आप लोग बस मेरे साथ चलिए। दीदी, अरे कम से कम अपने गोलू को तो याद कर लिया होता, और आपने मुझे पराया समझ लिया। आपको तो पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। बस अब मैं एक नहीं सुनूंगा। अब आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वाह पापा जी वाह, आपके बेटे ने इतना इलाज कराया और हर जगह दिखाया, लेकिन आप तो बेइज्जती करने में नहीं चूकते। अरे कम से कम अच्छाई तो बताई होती अपने बेटे की। और जब माँ जी सही नहीं हो रही तो इसमें हम लोग की क्या गलती है? अरे बेटा, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ। बस मैं तो यही कह रहा हूँ कि किसी अच्छे शहर में दिखा दिया होता तो तेरी सासू माँ सही हो गई होती। और इसमें मैंने क्या गलत बोला? अरे माँ जी को हुआ ही क्या है? और मुझे ये बताइए, इस एज में तो ये सब तो लगा ही रहता है। और माँ जी को अब तक जाना होता तो चली गई होती, उनको कोई बीमारी नहीं है। बस कर बहू, तू ये क्या बोल रही है? तेरी जवान पे लगाम है कि नहीं? आपने तो पूरी खींचा लेदर करी है पूरी रिश्तेदारी में, अपने बहू बेटे की बदनामी कर रखी है। और अगर आप लोग को बिल्कुल भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है ना, एक काम करिए, आप इन लोग के साथ ही जाइए और इन्हें क्या रहिए। अब यहाँ आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ वही रहिए, माँ जी का इलाज अच्छे से कराइए। बहू बहुत बकवास सुन ली मैंने तेरी। और ये घर तेरा नहीं है, हम लोगों का है। मैं अभी चाहूँ तो तुम दोनों को घर से बाहर निकाल सकता हूँ। और तू कौन होती मुझे घर से निकालने वाली? मैं इस घर का मुखिया हूँ, मैं अभी तक जिंदा हूँ। और ये घर तेरी सास और मेरे नाम है, इसलिए तू कि इस फिराक में है कि ये घर तेरे नाम हो जाएगा तो बिल्कुल भूल जा। अरे तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। तुम जैसे नालायक औलाद अपनी माँ का इलाज नहीं करा सके। ये घर मेरा है, मेरा ही रहेगा, और जिसे जाना है तुम लोग जाओगे। चलो गोलू, और तूने तो देख लिया ना इस घर के लोगों को। जीजा जी आप परेशान ना होइए, मेरी बहन एकदम सही हो जाएगी। और मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। और हाँ बहू, एक चीज़ याद रखना, भगवान कोई ना कोई साथी भेज ही देता है सहारा बनने के लिए। तुम लोग ने क्या सोचा कि इन बुढ़े बुढ़ियों को घर से बाहर निकाल देंगे, मरता हुआ छोड़ देंगे? तुम लोग कभी खुशी नहीं रहोगे। चलो अच्छा ही हुआ, घर से तो बला चली गई। अरे हेमा, मम्मी पापा नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं? अरे वो क्या है ना, मामा जी आए थे, बस पापा जी और मम्मी जी गई उनके साथ। वो तो अपने साथ ले गए उनका इलाज कराने के लिए। अच्छा ही हुआ ना। और देखो ना, पूरे समाज में और पूरी रिश्तेदारी में हम लोग की बेइज्जती ही कर दी। मैंने तो बोल दिया यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और हम लोग से अब सेवा नहीं हो पाएगी। और उन्होंने मुझे क्या क्या बोला, इतनी सेवा की, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे धमकी दे दी कि ये घर तेरा नहीं है, ये घर अभी भी हमारे नाम है। उसने मुझ पे हाथ उठाया। अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए। अरे तुझे ये सब बहस करने की जरूरत क्या थी? और उन्होंने जो किया सही किया। अरे उनके दो दो लड़के होते हुए भी उनका सहारा ना बन पाए, और तो और ऊपर से तूने उनसे बहस की। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे मैं तो छुट्टी लेने ही वाला था, भले मेरी नौकरी चली जाती, लेकिन मुझे तो अपनी माँ को दिखाना चाहिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर को। लेकिन मैंने क्या किया? मैं तो तेरी बातों में आ गया। थोड़ी सी तो शर्म कर ली होती। अरे माँ बाप को तो अपने बच्चों से उम्मीद होती है, लेकिन हम बच्चों ने क्या किया? एक लड़का उनका घूमने चला गया और दूसरे ने मना कर दिया, तो आखिरकार वो करते ही क्या। मैं अब खुद जा रहा हूँ और अपनी माँ को वापस लाऊंगा और अच्छे से अच्छी डॉक्टर को दिखा के माँ का इलाज कराऊंगा। और जो गलती हो गई है उसके लिए माफ़ी मांगूंगा। अरे जरूरी है एक औलाद नालायक निकले तो दूसरी भी।
और तुझे तो समझाना चाहिए, लेकिन तूने तो मुझे और भड़का दिया और मैं भी कितना पागल तेरे कहने में आ गया। अरे नौकरी तो मुझे बहुत मिल जाती और ना भी मिलती, लेकिन मेरी माँ तो ठीक हो जाती। आज उन्हें किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ा। शायद आप सही कह रहे हैं, गलती मेरी ही थी। एक काम करते हैं, हम लोग भी चलते हैं और माँ का इलाज करवा के हम लोग वापस ले आएंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज मुझे एहसास हो रहा है। मैंने अपने माँ बाप को कितना दुखी किया, भगवान मुझे कभी नहीं माफ करेगा। मैं जा रहा हूँ।